चलिए मित्रों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से लगभग एक क्वेश्चन कंपटीशन या अपने कोई भी बोर्ड का एग्जाम हुआ उसमें से पूछता है, उसको कवर कर लेते हैं। मात्र आप 5 मिनट का समय दीजिए। आपको हम अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कहाँ वस्तु रहेगा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब किस बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, उसके आकार आकृति की जानकारी, स्थिति की जानकारी, इन सारी चीजों को हम एक ही वीडियो में आपको समझाकर ही खत्म कर देंगे। मात्र 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट में आपका ये टोटल कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। चलिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। पहले हम सभी स्थान को पीछे वाले वीडियो में परिचित हो चुके हैं, एक बार सबका नाम हम लिख देते हैं। चलिए, ये हुआ अवतल दर्पण। यहाँ जो हुआ इसका मध्य बिंदु ये आपका ध्रुव हो गया, यानी पी हो गया, ध्रुव यानी पी हो गया। चलिए, ये हो गया इसे आपका, तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं हम, सी बोलते हैं। क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र, हो गया आपका सी हो गया, ठीक है ना जी। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ये वक्रता केंद्र आपका सी हो गया, ठीक है। ये आपका जो होता है मुख्य फोकस होता है यहाँ पर, जिसको बड़ा एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सी के बाद का जो दूरी होता है ना इधर, इसको हम बोलते हैं अनंत। कोई पूछे आपसे कि दर्पण में अनंत कौन सा दूरी है अवतल दर्पण में, तो वक्रता केंद्र के बाद की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। मान लेते हैं वक्रता केंद्र के बाद की दूरी यहाँ, जैसे यहाँ पर हम क्या मान लें इसको, अनंत। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये अनंत हो गया। ये कौन सा दूरी हुआ जी, पहले सभी दूरी को जानना पड़ेगा आपको। ये जो दूरी हुआ ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी हुआ, ये मान लो अनंत हो गया। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी हुआ, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र यानी सी। ये कौन सी हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये कौन सा दूरी है जी, बताइए आप। ये दूरी कौन सा हुआ आपका, ये हुआ वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का जो हुआ स्थान, ये कौन सी हो गया आपका, ठीक है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का स्थान जो है ये हो गया आपका। ये कौन सा स्थान है जी, ये है आपका मुख्य फोकस हो गया, ठीक है ना। ये आपका कौन सा स्थान है, फोकस और ध्रुव के बीच का स्थान हो गया, और ये आपका कौन सी हो गया, ध्रुव हो गया। तो जितना हम कंडीशन बताएं उतने कंडीशन पर वस्तु को हम स्थिर रखेंगे, और आपको बारी बारी से ये बताएंगे हम कि कहाँ रखने पर कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। यही चीज हमको इस वीडियो में जानना है। तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको याद करने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक ही बार में आप समझ जाइएगा। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, इसमें नियम यही है आपका कि हम इधर से वस्तु रखेंगे तो इधर से चलना शुरू करेगा। जैसे देखिए, वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। ध्यान दीजिए, अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। पहला बात आप समझ गए। अब ध्यान दीजिए, आई हो गया अनंत, आई हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी। अब देखिए, अनंत पर था तो फोकस हो गया, अब इन दोनों के बीच हो गया ना, तो अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब। समझ रहे हैं ना। हम जस्ट इधर भागते हैं, प्रतिबिंब इधर भागता है। अब देखिए, दूसरा कंडीशन वस्तु रख दिए थे हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा कि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख दें। अब बताइए, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो वस्तु तो यहां तक आ गया जी प्रतिबिंब इसका, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। चलिए, अब अगला कंडीशन वस्तु का क्या होगा जी, कि वस्तु को कहां रखा जा सकता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो यहाँ पर जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखिए यहाँ के बाद कौन जगह है, इसी जगह का नाम है
तो इसके बाद खसक के कहां पर चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कब बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब। ठीक है जी। इसके बाद का कंडीशन क्या है, इसके बाद का कंडीशन यही है कि वस्तु यहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला आएगा, फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर चला है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा जी, इधर वाला इधर एकदम खसकेगा ना जी, तो कहाँ चला आएगा, अनंत पर चला आएगा। तो देखिए, तो आपका प्रतिबिंब का कंडीशन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा जी, कभी नहीं जरूरत पड़ेगा। इधर एक एक कदम बढ़ेगा तो इधर एक एक कदम प्रतिबिंब आपका हमेशा बढ़ना कौन सी होता है, शुरू होता है, एक एक स्टेप। ठीक है जी। एक छोटा सा चीज जान लीजिए कि यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए यहाँ पर, तब इसका एक कंडीशन याद रखना है कि इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, यही चीज एक याद रखना है, ये दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये चीज आपको एक याद रखना है अपवाद के रूप में, कि कहाँ बनता है, पीछे। इसका काम खत्म हो गया आपका। ध्रुव पर आएगा तो ध्रुव पर ही बनता है। चलिए, तो आप वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, ये दो चीज समझ गए ना। चलिए, अब आपको हम समझाते हैं आकार के बारे में कि प्रतिबिंब का आकार कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे घटेगा, ये चीज सीख जाइए। देखिए, आप जानते होंगे कि हम ही है तो हमारा कितना कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि हम किसी आदमी से बहुत छोटा हो सकते हैं, एक ये कंडीशन होगा कि हम बहुत छोटा हो सकते हैं। उसके बाद कंडीशन क्या होगा कि हम छोटा हो सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है कि हम बराबर हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम बड़ा हो जाएंगे या बहुत बड़ा हो जाएंगे। यही ना हो सकता है जी, बहुत बड़ा। देखिए, यही 5 कंडीशन, इसी 5 ही प्रकार का प्रतिबिंब का जो होगा ना आपका आकार हो सकता है। यही आकार होगा, 1 2 3 4 5, इतना में ही होता है। अब कब कैसा होगा ये आप समझिए। देखिए, अनंत पर जब रहेगा ना तो आपका बहुत छोटा रहेगा। अनंत पर जब लड़का रहेगा या कोई भी आदमी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, आप जानते हैं कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये चीज आप जान चुके हैं। तो अनंत पर रहेगा तो कैसा बनेगा जी, बहुत छोटा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद का कंडीशन क्या है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाए। तो इसके बीच आ जाएगा तो बहुत छोटा के बाद किसका नाम आता है जी, छोटा। तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है ना जी। अब वस्तु वक्रता केंद्र पर चला है यहाँ पर, तब इसके बाद किसका नाम है जी, बराबर का। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा हमारा, बराबर बनेगा। जो वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब वस्तु यहाँ से खसक इन दोनों के बीच आ जाएगा ना जी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा का नाम है ना जी, तो बड़ा बनेगा। और यदि फोकस बढ़ाकर वस्तु स्थित हो जाए तब इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, किसका बारी है जी, आपकी बहुत बड़ा का, तो बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा ये जान गए, उसका आकार हम लोग भी जान गए कि कब बड़ा बनेगा कब छोटा बनेगा। तो इस क्रम को केवल आप याद रखिए कि बहुत छोटा, फिर किसका बारी आता है, छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, तब बहुत बड़ा। ऐसे ही ना होता है जी, हमारे दैनिक जीवन में भी आदमी ऐसे ही होता है, किसी से बहुत छोटा होता है या फिर उससे छोटा थोड़ा सा होते हैं, फिर या तो बराबर उम्र के होते हैं या उससे बड़ा होते हैं या उससे बहुत बड़ा होते हैं। इसी प्रकार का कंडीशन, 5 चीज याद रखिए और प्रतिबिंब को इधर से जैसे भगाइएगा तो होगा आपका। ठीक है। अब देखिए, अब इधर से जब वस्तु रखना चालू करेंगे हम, तब ये कंडीशन आपका उल्टा हो जाएगा। यदि वस्तु को हम कहाँ रख दे, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम जानते हैं, कहाँ बनता है, अनंत पर। तो लेकिन कितना बनेगा, तो बहुत बड़ा। अब उल्टा चलना शुरू कर दीजिए, इधर से चल रहा है तो उल्टा मेरे नियम से चलना शुरू कीजिए। फोकस पर आएगा तो बहुत बड़ा। वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो क्या होगा जी, बड़ा बनेगा। बड़ा का बारी है ना इसके बाद। ठीक है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। समझ में आ रहा है। इन सारी चीज में आपको, हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की अब दिक्कत होगा। ठीक है जी। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहता है तो क्या बनता है जी, छोटा बनेगा। अनंत पर आएगा तो कैसा बनेगा जी, बहुत छोटा बनेगा। तो इन सारी चीजों से आप पूर्णतः अवगत हो गए। ठीक है ना जी।
और यहाँ का जो कंडीशन है, जो फोकस और ध्रुव के बीच का, इसको हम एक अपवाद के रूप में याद कर ही लिए, ठीक है ना जी। तो अब जानिए कि वस्तु का आकार समझ गए, स्थिति समझ गए। अब देखिए अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी क्या होता है आपका, उल्टा होता है, तो उल्टा बनता है, ठीक है ना जी। केवल अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह कौन सा कंडीशन है जी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तभी उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे साइड में और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बस यही कंडीशन है। तो ये चीज भी आप लोगों को हमारे दृष्टिकोण से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समतल दर्पण का भी हम स्थिति समझ गए थे, वस्तु का आकार प्रतिबिंब आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण का भी कहानी खत्म, अवतल दर्पण भी जान गए। और उत्तल दर्पण का क्या कहानी है ये भी आप जान लीजिए। उसमें बना हुआ जो भी प्रतिबिंब होता है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, इन सारे चीजों की जानकारी आपको पूर्णतः हो गया। और वीडियो को स्किप कीजिए, इसको देखते रहिए, समझते रहिए।